नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अहम बैठक की। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक ली गई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, यह बहुत ही संतुष्टि का विषय है कि राजस्थान पुलिस लगातार विशेष अभियानों द्वारा अपराधियों और अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश के लिए पुलिस प्रभावी कार्रवाई करे। पुलिस का पूरा ध्यान अपराधी को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने पर होना चाहिए। पिछले दिनों राजस्थान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीठ थपथपाई और कहा कि प्रदेश भर में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। आपराधिक दर में निरंतर कमी आ रही है। मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के सीधे सीधे निर्देश दिए हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और बेहतर करने की प्रयासों में तेजी लाने के भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए और बैठक में सीएस उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा मौजूद रहे। और बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के आज भरतपुर दौरे की। भरतपुर संभाग के बूथ सम्मेलन में अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान 51 किलो की माला पहनाकर अमित शाह का स्वागत किया गया। संभाग के बूथ सम्मेलन को संबोधित किया गृह मंत्री अमित शाह ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी समेत अन्य प्रमुख नेता मंच पर मौजूद रहे। वहीं सांसद रंजीता कोहली, मनोज राजौरिया, अलका सिंह भी मौजूद रहे। वहीं आज दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बूथ सम्मेलन को जब संबोधित किया, उस दौरान संबोधन में वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी और अमित शाह की जमकर तारीफ की और कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी। राम मंदिर निर्माण में हमारे ब्रज क्षेत्र का ही लाल पत्थर जा रहा है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। भरतपुर संभाग में पानी की कमी है। ईआरसीपी का 13 जिलों का प्लान हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने बनाया था। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं रही योजना को लेकर। कांग्रेस ने ईआरसीपी के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ गोलमोल बातें। सांप्रदायिक उन्माद में ऊंचाई हासिल की है इस सरकार ने। सरकार पहले ही अल्पमत में थी और आज भी है। करौली के दंगे आप सभी को याद है। नववर्ष पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाया गया था। हमें हर बूथ पर जाकर लोगों को ये जानकारी देनी है। केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं जारी हैं उनकी भी जानकारी आम जन को देनी है। वहीं भरतपुर संभाग के दौरान 51 किलो की माला पहनाकर अमित शाह का स्वागत किया गया। इस दौरान बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कोने कोने में बीजेपी की विचारधारा को पहुंचाया। अमित शाह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा और कहा कि यात्रा के बाद पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव हुए। तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस साफ हो गई। मोदी सरकार ने लोगों को कोरोना के टीके लगाकर सुरक्षित किया। 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार राशन दे रही है। आज यहां 4 जिलों के 19 विधानसभाओं के 8,640 बूथ अध्यक्ष मौजूद हैं। 2023 में हम 2/3 बहुमत के साथ जीतेंगे और 2024 में लोकसभा की 25 की 25 सीटें जीतेंगे। आज राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही है। राज्य में 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। राज्य में अपराध बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस सरकार की कमजोर पैरवी के कारण बम ब्लास्ट के आरोपी बरी हो जाते हैं। राजस्थान की जनता ये सहन नहीं करेगी। आज राजस्थान में हो रही वोट बैंक की राजनीति और केंद्र सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा घरों तक बिजली पहुंचाई। वहीं 19 अप्रैल को होगी प्रदेश कांग्रेस की कार्यशाला। बिरला सभागार में होगा कार्यशाला का आयोजन। मुख्यमंत्री गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत प्रमुख नेता इसमें शामिल हैं। कांग्रेस की
जिला मंडल नगर अध्यक्ष कार्यशाला में शामिल होंगे। इस दौरान मंत्री होंगे, विधायक होंगे, एआईसीसी, पीसीसी सदस्य भी मौजूद रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की मजबूती पर चर्चा होगी। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रचार प्रसार की भी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी विधायकों से करेगी 1-to-1 संवाद। 17 और 18 अप्रैल को कांग्रेस वॉर रूम में होगा संवाद। सत्ता और संगठन को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मौजूद रहेंगे, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे इस संवाद के दौरान। सचिन पायलट के अनशन के बाद इस संवाद को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्नाटक में छोटे दल बिगाड़ सकते खेल। छोटे दल बीजेपी और कांग्रेस की राह में रोड़ा बने हैं। राज्य का भाग्य छोटे दलों के हाथ में आ रहा नजर। क्षेत्रीय दल जेडीएस फिर से आ गई मुकाबले में। इस दौरान एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी और एसडीपीआई कल्याण राज्य प्रगति पक्ष भी मैदान में। यानी क्षेत्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, लेकिन किसके वोट बैंक में कितना सेंध लगेगा, इससे परिणाम काफी हद तक प्रभावित है। और अब बात करते हैं असम के बिहू डांस की, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल 11,304 कलाकारों ने डांस कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में ये भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इस दौरान 2,548 ड्रम बजाए गए। गुवाहाटी के सुर सजाई स्टेडियम में आयोजन हुआ। पीएम मोदी ने असम को 14,300 करोड़ की सौगात दी। सबसे पहले गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने 3 मेडिकल कॉलेजों का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा का इंटरव्यू। 10 मई को चुनाव से पहले येदियुरप्पा ने इंटरव्यू दिया और कहा कि हिजाब, हलाल जैसे मुद्दे गैर जरूरी, हिंदू मुस्लिम भाई बहन जैसे। मैंने इस तरह के मुद्दों का समर्थन कभी नहीं किया। चुनाव से पहले कई भाजपाइयों ने उठाए इस तरह के मुद्दे। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा इस तरह के मुद्दे गैर जरूरी है। येदियुरप्पा ने किया कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनने का दावा। कुछ सीटों पर बगावत को बताया सामान्य घटना। वहीं फास्टैग ने बदली हाईवे के टोल बूथ की सूरत। फास्टैग से टोल कलेक्शन बढ़ा 58% तक। 2017-18 में कुल टोल कलेक्शन था 21,948 करोड़ रुपए। मात्र 16% वाहनों में लगा हुआ था फास्टैग, लेकिन 2021-22 में 96% वाहनों में फास्टैग लग गया है। तब कलेक्शन बढ़कर हो गया है 34,778 करोड़ रुपए। 2022-23 में बढ़कर 50,855 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ। पहले टोल बूथ पर एक गाड़ी को औसत 8 मिनट लगते थी। फास्टैग के बाद समय घटकर रह गया 47 सेकंड। एनपीआर सिस्टम लागू होने के बाद वेटिंग टाइम 0 रह जाएगा। अब ट्विटर पर लिखे बिना रुके। ट्विटर ने शब्द सीमा बढ़ा दी है। 280 से बढ़ाकर 10,000 की ट्वीट शब्द सीमा कर दी। बोल्ड और इटैलिक जैसी फॉर्मेटिंग का भी इस्तेमाल हो सकेगा। क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन फीचर भी दिया गया है, यानी ट्विटर से कमा सकेंगे पैसा भी। ट्विटर ब्लू के सब्सक्राइबर्स को भी ये फीचर मिलेंगे, यानी कि जो ट्विटर को सब्सक्राइब करेगा उसी को ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। ओमान एयर की लग्जरी उड़ान। जयपुर से मस्कट के लिए फिर शुरू होगी ओमान एयर की फ्लाइट्स। लग्जरी श्रेणी की एयरलाइन मानी जाती है ओमान एयर। कोरोना से पहले जयपुर एयरपोर्ट से था नियमित संचालन। कोविड के बाद जब पाबंदी हटी तो नहीं हो सकी थी फ्लाइट शुरू। इसके विपरीत सलाम एयर की फ्लाइट शुरू हुई थी मस्कट के लिए। लो कॉस्ट श्रेणी की एयरलाइन मानी जाती है सलाम एयर। सितंबर तक अन्य कोई इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने की संभावना नहीं। तो कहा जा सकता है कि सलाम एयर बंद, ओमान एयर शुरू। जानिए अगस्त से मस्कट की फ्लाइट में क्या होगा बदलाव। अभी जयपुर से मस्कट के लिए चल रही सलाम एयर की फ्लाइट OV 767 और 768 संचालित हो रही। मस्कट से रात 3:50 पर जयपुर आकर 4:35 पर मस्कट जाती है।
1 अगस्त को अंतिम बार संचालित होगी सलाम एयर की फ्लाइट। इसके बाद 3 अगस्त से शुरू होगी ओमान एयर की फ्लाइट। सप्ताह में 3 दिन फ्लाइट WY 273, 274 और 4 दिन WY 275, 276 चलेगी। मस्कट के सुबह 10:25 पर जयपुर आकर 11:30 बजे मस्कट के लिए रवाना में बिकेगी मेड इन इंडिया दवाइयां। भारतीय फार्मा कंपनियों का अमेरिकी बाजार में बढ़ता दबदबा। किफायती दामों वाली होती हैं भारतीय जेनेरिक दवाएं। इन दवा कंपनियों का अमेरिका में निवेश बढ़कर हुआ 82,000 करोड़ रुपए। पहली बार मेड इन इंडिया टैग के साथ दवा निर्यात को मंजूरी मिली। अमेरिका और यूरोप की कंपनियों से सस्ती भारतीय कंपनियों की दवाइयां और यही वजह है कि निर्यात बढ़कर 82,000 करोड़ को पार कर गया है। कांग्रेस ने गूगल, यूट्यूब को लिखी चिट्ठी। उनके नेताओं के पोस्ट की दर्शकों की संख्या से छेड़छाड़ पर जाहिर की चिंता। चुनाव से पहले विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया गया। पत्र में यूट्यूब व्यूअरशिप के ग्राफिक्स सबूत भी भेजे कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कहा व्यूअरशिप से छेड़छाड़ करना गलत है और इसके सबूत भेजे गए हैं यूट्यूब को और गूगल। अफगानिस्तान को 10,000 टन गेहूं भेजेगा भारत। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत मानवीय सहायता भेजेगा भारत। चाबहार बंदरगाह के रास्ते गेहूं भेजेगा भारत। इस समय खाद्य संकट से गुजर रहे अफगानिस्तान के लोग UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान की मदद की जा रही है और इसके लिए 10,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजेगा भारत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने जारी की DMK फाइल्स। स्टालिन पर 2011 में चुनाव से पहले रिश्वत लेने का आरोप लगा है। एक मल्टीनेशनल कंपनी ने 2 शेल कंपनियों को भेजी थी राशि। स्टालिन पर 200 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। आरोपों की CBI से जांच कराने की भी मांग करेंगे अन्नामलाई। प्रमुख नेताओं ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड जरूरी है। कुछ विशेष बैंक शाखाओं से मिलेंगे यात्रा के परमिट। बैंक शाखाओं में यात्रियों को आधार कार्ड दिखाना जरूरी है। यात्रा से पहले सुनिश्चित की जाएगी बायोमेट्रिक पहचान। फिर मिलेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID टैग। इस बार RFID टैग के साथ यात्रा करेंगे अमरनाथ यात्री। इस साल 1 जुलाई से 62 दिन चलेगी अमरनाथ यात्रा। रक्षाबंधन पर होगा अमरनाथ यात्रा का समापन। कर्नाटक में कांग्रेस की मदद के लिए चुनाव लड़ेगी राकांपा। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र की 40 विधानसभा सीटों की पहचान की गई है। इन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है राकांपा। कर्नाटक की बेलगांव में महाराष्ट्र एकीकरण समिति सक्रिय है। राकांपा का समर्थन कर सकती है महाराष्ट्र एकीकरण समिति। बीजेपी के प्रभाव वाली सीटों पर चुनाव लड़ेगी राकांपा और यहां वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।